जो भी लोग स्थानांतरण से वंचित है, वह अंतर जिला हो, सेम जिला हो, उसको सरकार को स्थानांतरण करना पड़ेगा। और 1,90,000 का ई शिक्षा कोर्स पर आवेदन लिया है, तो उसका निष्पादन में नौटंकी क्यों हो रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। जितने भी आवेदन लंबित पड़े हैं या जो भी आवेदन अभी नहीं दिए गए हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 जिलों के विकल्प की घोषणा की गई। अभी भी विद्यालय का समय शिक्षक को परेशान करने वाला है। विद्यालय का समय 5.5 घंटा से अधिक ना हो, यह संशोधन एक बार कराया जाए। आप बहुत बात इस बात को उठाए हैं कि पूर्व की तरह शनिवार को विद्यालय हाफ डे होना चाहिए, नहीं है। आज सेवा निरंतरता के मामले को लटका दिया गया, वेतन निर्धारण के मामले को लटका दिया गया, तमाम जो हमारा नियमावली में अंकित मांग है उसको भी प्रावधान है, उसको भी नहीं पूरा किया जा रहा है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम लोग कोई लुका छिपी करके बात नहीं करते हैं। हम आपके उपस्थिति में सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सेवा निरंतर रही तो वोट नहीं, सेवा निरंतरता नहीं तो वोट नहीं। हर सवाल पर सरकार को जवाब देने के लिए, हर शिक्षकों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को दिवस कर देते हैं। आज विपरीत परिस्थिति है शिक्षकों के समक्ष। आचार संहिता हमारे सर पे है और अनेकों मांग हमारे लंबित है। सरकार उसको आधार में लटकाना चाहती है, लेकिन बिहार के विशेष शिक्षक विद्यालय अध्यापक, प्रधान और प्रधानाध्यापक भी अपनी जिद पर अड़े कि न्याय हम इसी सरकार से और इसी चुनावी वर्ष में लेकर रहेंगे। आज उसका आगाज हुआ है और आगाज हुआ है और आगाज आपने शानदार रूप से किया। बिहार में जितने भी संघ संगठन है, मैं कभी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आज बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के पहले तले पूरे बिहार के 38 जिला से क्रांतिकारी शिक्षक साथी भूख हड़ताल में सम्मिलित हुए। यह भूख हड़ताल आपको देश नहीं जाएगा। भूख हड़ताल का ऐलान मात्र से हमारे 3432 शिक्षकों में से अधिकांश का ट्रांसफर के लिए उनका विद्यालय आवंटित कर दिया गया। ऐसे 1500 से अधिक महिला और पुरुष शिक्षक है जो 3432 में नहीं थे, उनका भी स्थानांतरण हुआ। अभी 1,90,000 में जो भी लोग स्थानांतरण से वंचित है, वह अंतर जिला हो, सेम जिला हो, उसको सरकार को स्थानांतरण करना पड़ेगा। और सरकार के पार्टी के माननीय एमएलसी संजीव बाबू हमारे बीच में है और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जब माननीय शिक्षा विभाग के मंत्री और सचिव ने 1,90,000 का ई शिक्षा कोर्स पर आवेदन लिया है, तो उसका निष्पादन में नौटंकी क्यों हो रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। मैं माननीय एमएलसी साहब का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हुआ आपका महोदय को विद्यालय का समय संशोधित हुआ, लेकिन अभी भी विद्यालय का समय शिक्षक को परेशान करने वाला है। विद्यालय का समय 5.5 घंटा से अधिक ना हो, यह संशोधन एक बार कराया जाए। आप बहुत बात इस बात को उठाए हैं कि पूर्व की तरह शनिवार को विद्यालय हाफ डे होना चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? शिक्षक इतने मनोयोग से पढ़ा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बिहार नए आयाम को गढ़ रहा है। अब उस शिक्षक को इस तरह से जलील न किया जाए, शनिवार को भी हाफ डे निर्धारित किया जाए। 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों का 1 दिन का वेतन काट लिया गया है, उनका भुगतान कराया जाए। 10 फरवरी और 13 फरवरी को पटना में आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों का वेतन कटौती कर ली गई है, उसका भी भुगतान आपके माध्यम से सरकार करे। यही अपील आज आपकी उपस्थिति में हम बिहार सरकार से कर रहे हैं। महोदय, कुछ बात स्पष्ट है, अगर यह सरकार
सभी लोगों के लिए काम कर रही है। हम बहुत खुश हैं। बिजली फ्री हमको भी लाभ है, सबको लाभ है। बिजली, वृद्धा पेंशन बढ़ा, सब बढ़िया बात है। लेकिन शिक्षकों से क्या एलर्जी है, शिक्षकों से क्या दुश्मनी है? आज सेवा निरंतरता के मामले को लटका दिया गया, वेतन निर्धारण के मामले को लटका दिया गया, तमाम जो हमारा नियमावली में अंकित मांग है उसको भी प्रावधान है, उसको भी नहीं पूरा किया जा रहा है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम लोग कोई लुका छिपी करके बात नहीं करते हैं। हम आपके उपस्थिति में सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सेवा निरंतर रही तो वोट नहीं, सेवा निरंतरता नहीं तो वोट नहीं। मेरा सीधा संदेश है और हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। शिक्षकों का दर्द सरकार को समझना पड़ेगा और हमारा जायज मांग जो है वह प्राइमरी से लेकर PhD तक के शिक्षकों का पूरा करना पड़ेगा। और आज चूंकि अभिभावक के शिक्षक के रात दिन जो मांगे हम आपको अभी भूख हड़ताल के माध्यम से समर्पित कर रहे हैं। आपको हर एक प्रखंड में जाने पर यह मांग शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है और आग्रह किया जाता है। सदन में भी आपने काफी प्रयास किया है। आप जैसे शिक्षकों के शुभचिंतक, शिक्षकों के नेता सरकार में रहते हुए भी जिस प्रकार से सदन में ये कोई आनंद फसल आपकी पढ़ाई नहीं कर रहा है मंच पर, ये पूरा रिकॉर्ड है कि जदयू में रहने के बाद भी आपने हमेशा शिक्षकों के मान सम्मान के लिए सदन में आवाज बुलंद किया और सिर्फ बुलंद ही नहीं किया, शिक्षकों के समस्याओं का समाधान भी किया। इसलिए मैं आपके सामने बहुत कुछ बोलने का हैसियत रखता नहीं हूँ। आपके सामने जितनी भी बातें मैंने रखी वह आनंद फसल नहीं रखा, वह बिहार का 6 लाख शिक्षकों का आक्रोश है, 6 लाख शिक्षकों का मांग है, वह आपके सामने समर्पित किए हैं। मतलब हम मानते हैं कि मेरा सरकार शिक्षकों का सरकार आप ही है, आपके सामने रखा गया है और मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को आपके द्वारा प्रेषित भी किया जा रहा है। और हमको उम्मीद है कि आप अपने माध्यम से भी शिक्षकों के आज के इस भूख हड़ताल सत्याग्रह के मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और समाधान भी कराएंगे। चलिए, आपको विश्वास है ना माननीय एमएलसी साहब पर? शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। मैं माननीय एमएलसी साहब को सादर अनुरोध करता हूँ कि बहुत उम्मीद लेकर के बिहार के 35 जिला से शिक्षक पधारे हैं। आप उनकी मांग को पूरा करवाइए। आज पर्व के दिन भी शिक्षक पटना में अपनी मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद है कि सरकार तक पहुंचाकर इन मांगों को पूरा कराने की कृपा करें। मैं अनुरोध करता हूं। मैं आपके इन बातों से सहमत हूं। किसी भी कोटि के शिक्षकों को अगर ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाती है तो आपको भी जरूर मिलना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, ये बोलने दें, जितने भी आवेदन लंबित पड़े हैं या जो भी आवेदन अभी नहीं दिए गए, इसीलिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 जिलों के विकल्प की घोषणा की गई। पारस्परिक स्थानांतरण का भी पोर्टल खुला हुआ था, अभी 4 दिनों से बंद कर दिया गया, वो भी खुलेगा। और 1-2 बातें बता देता हूं। हम लोग ज्यादातर लोग इस मुगालते में रहते हैं, अगर कोई पत्र देखे विभाग का तो जिस तरह कौवा कान लेकर के उड़ने वाली कहावत है, हम लोग कौवे के पीछे पीछे चले जाते हैं, अपने कान को नहीं देखते। मैं एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं, अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो पत्र निर्गत हुआ था कि पारस्परिक स्थानांतरण में 2 से अधिक 10 व्यक्तियों तक का समूह बनेगा। आप लोगों ने सब देखा होगा। मैंने अपना माथा पकड़ लिया, कहे किस तरह का पत्र निकाला गया। और मैंने शिक्षा मंत्री जी को जा करके अनुरोध किया, महोदय पारस्परिक स्थानांतरण में 2 हो या 10 हो, जितनी भी संख्या होगी, अगर एक भी शिक्षक योगदान नहीं देंगे तो 10 रद्द हो जाएगा। और उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम कहे देखवा लीजिए, पदाधिकारी से बुलवा लीजिए। आप लोग पत्र निकाल देते हैं और मजाक करते हैं।
और शिक्षक भी इसी खुशी में थे। उस पहली में हमको व्हाट्सएप कर रहे थे 5 का नहीं बन रहा है, 10 का नहीं बन रहा है, दिलवाइए। और आज फोन कर रहे हैं हम लोग 2 का स्थानांतरण पारस्परिक हो गया है, एक ने योगदान नहीं किया, अब हम कहाँ जाए। तो इन सब व्हाट्सएप खबरों पर नहीं रहिए। स्थानांतरण किसी भी तरह से हो, किसी भी कोटि के शिक्षकों का हो, होना चाहिए, जरूर स्थानांतरण निश्चित रूप से होना चाहिए। और एक बार अगर स्थानांतरण शुरू हुआ है तो ये स्थानांतरण होता रहेगा, रुकेगा नहीं। मैंने शिक्षा मंत्री जी को एक बार यह भी अनुरोध किया कि आदर्श आचार संहिता का भय शिक्षकों को भी है, आपको भी है, हमको भी है, विभाग को। आप स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन वो जो स्थानांतरण का पत्र निर्गत होगा, जो अपलोड किया जाएगा, उसके नीचे में लिख दिया जाए क्योंकि स्थानांतरित नए विद्यालयों में शिक्षक चुनाव कार्य के बाद ही अपना योगदान देंगे। तो कम से कम शिक्षक इस बात के लिए तो निश्चिंत हो जाएंगे क्योंकि 2 महीने के बाद हम उस नए जगह पर जाएंगे। क्योंकि आप स्थानांतरण का प्रावधान नैसर्गिक नहीं है, ये व्यवहारिक है। और इसलिए व्यवहारिक है, सरकार भी ये सुविधा इसीलिए देती है क्योंकि आप सरकारी दायित्व के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्व का भी निर्वहन सहजता पूर्वक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।